तो आज हम आप लोग को गुणनखंड बनाना सिखाएंगे एकदम आसान तरीका से। अगर आप लोग टाइप्स 1 और टाइप्स 2 वीडियो गुणनखंड का नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। ये मेरा कौन सा वीडियो है? तो ये मेरा टाइप्स 3 यानी तीसरा वीडियो है। और तीसरा वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? तो हम लोग माइनस और माइनस वाला सवाल को बनाना सीखेंगे। और टाइप्स 1 में हम लोग क्या सीखे थे? प्लस प्लस वाला को बनाना सीखे थे। और टाइप्स 2 में क्या सीखे थे? प्लस और माइनस वाला को कैसे बनाएं। और हम लोग टाइप्स 3 में सीखेंगे माइनस और माइनस वाला को कैसे बनाएं। एकदम वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम आप लोग को दिमाग में घुसा देंगे, एकदम क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। देखिए, तो हम लोग गुणनखंड में जानते हैं लास्ट वाला अंक और एक्स स्क्वायर के बगल वाला अंक को हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग गुना करते हैं। तो हम लोग का गुना करने पर कितना आएगा? 4 गुना 3। 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो मेरा हो जाएगा 12। हम लोग को गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 4 आना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो मेरा हो जाएगा 12। और 2 गुना 6 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12। हम लोग को यहाँ पर देखना है कि हम लोग को माइनस में चाहिए। किस में चाहिए? तो -4 चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 6x बराबर -4x। हम लोग यहाँ पे लिख सकते क्या है? -4x कैसे हो गया? ये 6 क्या है? तो मेरा बड़ा है। अब बड़ा क्या आ गया? माइनस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। तो हम लोग यहाँ -4x के जगह क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 6x बराबर -4x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस, ये क्या चीज में है? तो प्लस में है, तो प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इसको विस्तार रूप में लिखेंगे, एकदम तोड़ कर लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना एक्स स्क्वायर को यानी एक्स स्क्वायर, तो x गुना x। तो हम लिखेंगे x गुना x, प्लस है तो प्लस। और 2x को कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना x और माइनस 6 यानी 6 को हम लोग क्या करते हैं? किसी भी संख्या को तोड़ने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या करेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। हम लोग अभाज्य गुणनखंड में जानते हैं जब तक हम लोग का लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 यानी 2 तिया 6। तो लिखेंगे 2 गुना 3 और x है तो x। और 4 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुना 2। आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा, 2 गुना 2 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेना मेरा बहुत जरूरी है। कॉमन अगर गलती ले लिए तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा। कॉमन क्या लेंगे? इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो हम लोग 1 गो x बाहर रख लेंगे। और यहाँ क्या बचेगा? 3x। ये प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और ये 2 है तो 2, x का है कि मेरा बाहर यानी कॉमन ले लिए, x बाहर हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर देखिए इसमें कॉमन क्या ले लेंगे? यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 1 गो 2 है, तो मेरा 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? 3x, ये बचा तो 3x। माइनस और माइनस क्या होता है? तो माइनस और माइनस मेरा प्लस होता है। और यहाँ क्या बचा? 3x कॉमन हो गया, यहाँ 1 गो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 ही ना बचा। तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड में दोनों डिजिट जो मेरा सेम रहेगा तभी मेरा आंसर आएगा। और दोनों डिजिट मेरा अगर ये हो गया 3x प्लस 2, ये हो गया 3x प्लस 3, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। दोनों जगह 3x प्लस 2, यहाँ भी 3x प्लस 2 आएगा, तभी मेरा गुणनखंड जो बना रहे हैं वो मेरा सही बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों में से ये को बाहर लिखेंगे, तो 3x प्लस 2। और फिर क्या करेंगे? इसको और इसको उठाकर यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2। तो यही हो गया मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। अगर कोई बोलता है गुणनखंड में x का मान निकालो तो कैसे निकालेंगे उसको भी अभी हम बताएंगे। पहले आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए। आप लोग को कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत या रुचि होती है तो आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग क्या किए हैं? पहले सबसे फर्स्ट में लास्ट वाला फर्स्ट वाला अंक यानी एक्स स्क्वायर के पहले वाला अंक को गुना किए हैं। 4 गुना 3 करेंगे तो मेरा 12 होगा। और हम लोग को 12 आ गया तो गुना करने पर 12 आना चाहिए था और घटाने पर क्या आना चाहिए था? तो -4। तो हम ले लिए 2 गुना 6, 2 छक 12 और 2x माइनस 6x में से घटेगा तो -4x आ जाएगा।
ये आप लोग -4x की जगह ये वाला अंक हम लोग लिख दिए हैं। और फिर कुछ नहीं किए हैं, इसको तोड़ के यानी विस्तार रूप में पूरा पल के तोड़कर बना है। और जिसका दिमाग हल्का तेज चलता है तो आप लोग इसके बाद डायरेक्ट विस्तार रूप नहीं तोड़िए, डायरेक्ट आप लोग कॉमन लेकर आंसर बना सकते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पे कॉमन ले लिए, कॉमन क्या लिए, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 1 x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3x। फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस ले लिए, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 2 है, तो दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा 3x, माइनस और माइनस प्लस, और 2 है तो 2। फिर ये दोनों में से 1 अंक बाहर लिख दिए, फिर इसको और इसको उठाकर यहाँ पे लिख दिए। यही हो गया मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। और कोई बोलता है इसमें x का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बराबर को उस साइड 0 लगाते हैं, तो 3x + 2 = 0। और कोई गुणनखंड का आंसर पूछेगा तो यही है आप लोग का गुणनखंड का आंसर। और उसी में बोलेगा x का मान बताओ, तो कैसे करेंगे, 3x बराबर +2 है तो बराबर को उस हट जाएगा तो -2, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं -2/3। यही हो गया मेरा x का मान। फिर है x - 2 = 0। x का मान निकालने के लिए हम लोग बराबर को उस साइड 0 लगाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो +2। ये -2 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो +2 ना होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को गुणनखंड में बनाना सीख गए, x का मान में भी निकालना सीख गए हैं। अगर ये क्वेश्चन में आप लोग को कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करने से आप लोग को दिमाग में यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बहुत बच्चे लोग सोचेंगे कुछ है नहीं है तो अब कैसे बनेगा, क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग मेरा नहीं है। चलिए बताते हैं कैसे। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला अंक और x² के पहले वाला अंक को क्या करते हैं तो गुना करते हैं। 2 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 12। हम लोग को गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। 1 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो सब क्या छिपा हुआ रहता है, तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 लिख दिए। हम लोग कौन सा अंक लें, 4 × 3 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12, या 3 × 4 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 12। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4x = -x। कोई बोलेगा सर आप यहाँ पे -x कैसे लिख दिए, कहा कि मेरा 4 बड़ा है और 4 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखे हैं। तो हम लोग -x के जगह क्या लिख सकते हैं, +3x - 4x। तो यहाँ लिखेंगे 2x² + 3x - 4x - 6 यानी 6। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका विस्तार रूप यानी तोड़ कर लिखेंगे। 2x² को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 2 × x² को कैसे तोड़ेंगे, तो x × x, और प्लस है तो प्लस, और 3x तो हम लोग 3 × x, माइनस है तो माइनस, और 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 और x है तो x, और 6 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग 6 का क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, क्या लिखेंगे 2 × 3। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कॉमन लेंगे। हम लोग कॉमन लेने के लिए अभी सीख रहे हैं, तो हम लोग इसमें कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 x है, यहाँ पे 3 है, फिर 1 x है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 x को बाहर लिख देंगे। तो हम लोग क्या बचा, तो यहाँ क्या बचा 2 और 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x 1 बाहर आ गया तो क्या बचा 3 बचा, और माइनस है तो माइनस। अब इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ 2 को 2 है, यहाँ 1 को 2 है, तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, तो 2x, और माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस मेरा होता है प्लस, और 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग का गुणनखंड में दोनों जगह सेम आ गया तो हम लोग खुश हो जाएंगे कि मेरा जो गुणनखंड बना रहे हैं उसका आंसर सही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से एक बाहर लिखेंगे, तो 2x + 3, और फिर क्या करेंगे, इसको और इसको उठाकर यहाँ पे लिख देंगे, तो x - 2। तो यही हो गया मेरा गुणनखंड का करेक्ट आंसर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दोनों का x का मान कितना होगा। क्या आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है x का मान कितना होगा,
तभी तो हम जानेंगे। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।